आज मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये एक एक क्वेश्चन के तीन पार्ट लिखे हुए हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह किसी एपी का A3 15 दिया हुआ है, यस 10 125 दिया हुआ है। तो हमें डी और A10 निकालना है। तो A3 इज इक्वल टू 15, A3 इज इक्वल टू 15 और A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 15 और इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। यह हमारा एक इक्वेशन हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं R A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। अब फिर दिया हुआ है कि S10 इज इक्वल टू 125, S10 इज इक्वल टू 125 और अब S10 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो 10/2 हो जाएगा, 10/2 और 2A प्लस n-1, n के जगह पर 10 है, 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। ये 5 हो जाएगा, R 5 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं R 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5 और 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये आ गया। अब लेकिन हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। तो अब इसमें A की वैल्यू हम रख देते हैं। तो R 2 और A की जगह पर क्या लिख देंगे, 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2D इज इक्वल टू प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब इसे हम लिख सकते हैं, R 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 माइनस 4D, 30 माइनस 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो अब ये क्या हो गया, 9D माइनस 4D 5D इज इक्वल टू 25 माइनस 30 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से D इज इक्वल टू कितना हो गया, D इज इक्वल टू -5/5 इज इक्वल टू -1। तो D की वैल्यू -1 आ गई। अब इसके बाद हमें D की वैल्यू अब A10 निकालना है। हेंस अब पहले हम A की वैल्यू निकालना है। तो A की वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं कि A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D। हेंस A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2 इंटू D की जगह पर -1, तो हो गया 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। A इज इक्वल टू 17 आ गया। अब हम इसकी सहायता से A10 निकाल सकते हैं। हेंस A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A की जगह पर आ गया है 17, A की जगह पर 17 आ गया है और 10 माइनस 1 9 और D की जगह पर -1, तो हो गया 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। हेंस वी हैव
d इज इक्वल टू -1 एंड A10 इज इक्वल टू 8। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में d की वैल्यू दिया हुआ है और S9 की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें a और A9 की वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि S9 इज इक्वल टू 75 है, S9 इज इक्वल टू 75। अब S9 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 - 1 इंटू d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 75। अब इसे हम लिख सकते हैं 9/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 75। और इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 75/9 और a प्लस 4d इज इक्वल टू, इसको काट दें तो 3 से काट देंगे तो 25 × 75 और 3 × 3 = 9। a प्लस 4d इतना आ गया। अब d की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, d की वैल्यू 5 दिया हुआ है और a प्लस 4 और d की जगह पर 5 इज इक्वल टू 25/3 और a इज इक्वल टू 25/3 माइनस 20 इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 3, तो 25 - 60 which is equal to 25 - 60 is equal to -35 -35/3। तो a की वैल्यू आ गई -35/3। अब हम A9 की वैल्यू निकालेंगे। हेंस A9 इज इक्वल टू a प्लस 9 - 1 इंटू d। तो a की वैल्यू हम लोग निकाल लिया -35/3 प्लस 8 और d की वैल्यू 5 है, तो दिस विल बी -35/3 प्लस 40 इज इक्वल टू ये एलसीएम इसका भी 3 हो जाएगा, तो -35 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 85/3 85/3। तो हेंस वी हैव, हमें क्या निकालना था, a और A9 की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमें मिल गई -35/3 एंड A9 इज इक्वल टू 85/3। अब इसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे इसका। तो इसमें a की वैल्यू 2 दिया हुआ है और d की वैल्यू 8 दिया हुआ है और Sn इज इक्वल टू 90 है, तो हमें n और an की वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि Sn इज इक्वल टू 90, तो इसे हम लिख सकते हैं r n/2 ब्रैकेट में 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 90। अब इसमें a और d की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा r n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू दिया हुआ 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू 8 दिया हुआ क्वेश्चन में, 8 इज इक्वल टू 90। अब इसे हम लिख सकते हैं और 4 n/2 और ब्रैकेट में 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। इसे हम लिख सकते हैं n/2 और ब्रैकेट में 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90। इस 2 से हम काट देंगे तो हमें मिल जाएगा n इंटू 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 90। अब इसमें से हम 2 फिर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 90। अब इस 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा n इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, इसको इधर लाते हैं, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर करेंगे तो 2 का इस 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 हो जाएगा। 90 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसका अंतर -1 हो, डिफरेंस -1 हो। तो इसे हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 2n कॉमन ले लें और 2n, तो यहाँ से बच गया n माइनस 5 और यहाँ से हम 9 कॉमन लेते हैं, प्लस 9 इज इक्वल टू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लिख सकते हैं, इन दोनों में n माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 5 और ब्रैकेट में 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 रखने पर n इक्वल टू माइनस 9/2 हो जाएगा और n माइनस 5 रखने पर n इक्वल टू 5 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 5 कामा माइनस 9/2। क्योंकि n की वैल्यू माइनस 9/2 नहीं हो सकती है, hence n is equal to 5 since the value of n cannot be minus 9/2, hence we get n is equal to 5। अब n is equal to 5 आ गया। अब हमें an की वैल्यू निकालनी है, hence an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें an की जगह पर 5 रख दें तो a5 is equal to a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 प्लस 4 और d की वैल्यू भी दिया हुआ है 8, तो 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। तो इस तरह से हमें मिल गया, हेंस ये n का फार्मूला लिखा। अब इसमें n की जगह पर 5 और
और ए और डी की वैल्यू रख दिया तो A5 इक्वल टू आ गया 34। तो इस तरह से हेंस वी हैव ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू एन की वैल्यू पूछा जा रहा है एन इक्वल टू 5 एंड एन इक्वल टू 34। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया तीनों। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।